हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने हमारे कबीरदास जी के जो पद थे उसमें पहले पद को हमने पढ़ा तथा इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को समझा था। आज की इस वीडियो में हम कबीरदास जी के दूसरे पद को पढ़ेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। यह पद थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको आपको अच्छे से सुनना तथा समझना पड़ेगा, तभी आप इसका अर्थ अच्छे से लिख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावी, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताबे कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें अहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुरमाना, पीपल पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छापा तिलक अनुमाना। आगे है, साखी सबदही गावत भूले, आत्म अखरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दोहूं लरी लरी मुए, मर्म न काहूं जाना, घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बुढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से जो ढोंग करने वाले जो साधु होते हैं, जो पीर होते हैं, जो अनेकों धर्मों के अंदर जिसे हम साधु मानते हैं, वह सभी जिस तरीके से ढोंग दिखावा करते हैं, लोगों को लूटते हैं, छलावा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सब के ऊपर कबीरदास जी ने तीखा व्यंग करते हुए इसमें उनकी जो कामों की अवहेलना की है। क्योंकि कबीरदास जी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सब चीज़ों का खंडन करते थे। वह परमात्मा को कण कण में मानते थे, इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा को मानकर उनकी उसी के आधार पर सेवा और भक्ति करते थे। वह किसी धर्म और जाति को अलग अलग बांटते हुए देखकर उनको बहुत ही रोष आता था, गुस्सा आता था और वह इस प्रकार से तीखे व्यंग कर दिया करते थे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। निर्भय मीन्स होता है निर्भय, बोराना का होता है पगला जाना या पागल हो जाना, धावे, धावे का अर्थ होता है दौड़ते हैं, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पाखंड करने वाला, स्नाना स्नान करना या नहाना, आत्म स्वयं पका नहीं पत्थर की मूर्तियों को, और बहुतक बहुत से, पीर ओलिया धर्म गुरु या संत ज्ञानी, कुराना कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है जिसे कुरान कहा जाता है, मुरीद शिष्य होता है, और तदबीर का अर्थ है उपाय, आसन मारी मतलब समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना, डिंग धरी आडंबर करने वाला, और गुमाना का अर्थ है अहंकार, पीपर का अर्थ है पीपल का वृक्ष, पाथर का अर्थ है पत्थर, छाप तिलक का अर्थ है मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, साक्षी का अर्थ है गवाह, और शब्द ही का अर्थ होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया जाता है। गुरु मंत्र लेते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र को माना जाता है, तो गुरु मंत्र लेते हैं उस टाइम में दीक्षा के रूप में जो गुरुजी उनको मंत्र देते हैं उसको शब्द ही कहते हैं। आत्म खबरी मतलब आत्मज्ञान, रही माना मतलब दयालु, महिमा गुरु का माध्यम। आपके ये शब्दार्थ थे। उसके बाद इसका संदर्भ पढ़ा जाता है। इसका संदर्भ हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से लिया गया है। प्रसंग है इसका। इस पद में कबीरदास ने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबर पर तीखा प्रहार किया है और ढोंग दिखावा करने वाले पर प्रहार किया है। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या आ जाती है, अर्थ आ जाता है और लास्ट में इसका विशेष होता है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। कबीर जी कहते हैं संतो देखत जग बोराना। कबीर जी कहते हैं कि संतो तुम देखो ये पूरा जग क्या हो गया है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे झूठ जग पथियाना। और जब उनको हम सच्ची बात बताने की कोशिश करते हैं तो वह नाराज होकर मारने को दौड़ते हैं और वे झूठी बातों पर विश्वास करते जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। वह बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, सुबह उठकर स्नान करना इत्यादि चीजें करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और वे जिस प्रकार से अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हैं और बाह्य आडंबरों का दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं होता, वह अज्ञान होते हैं। जो अपनी अंतरात्मा को ना सुनकर अपने शरीर को कष्ट देकर अनेकों प्रकार की उपासना करते हैं और लोगों को भी यह कठोर नियम पालने के लिए कहते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताबें कुराना। कबीर जी मुस्लिम धर्म के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे पीर पैगंबर को देखे हैं जो कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। और वह बोलते हैं कि यह अनेकों प्रकार की कुरान पढ़ लेते हैं, अनेक प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, फिर भी उनके अंदर वह ज्ञान नहीं आता। के मुरीदे तदबीर तब बतावे उसमें उहे जो ज्ञाना। अब वह उनके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है और वह किताबों के अंदर ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस ज्ञान को संसार भर के लोगों को बताते हैं। आसन मारी डिंग धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। उसके बाद वह हिंदू धर्म के ऊपर भी व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, वह बोलते हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, डिंग मारकर आसन डालकर बैठे रहते हैं, ऐसे योगियों ऐसे ढोंगियों के ऊपर उनको बहुत ही क्रोध आता है और वह यह कहते हैं कि उन लोगों को खुद ही कुछ ज्ञान नहीं है और वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जबकि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस वो अपने घमंड में भर चुके हैं, इसलिए योगियों की तरह आसन लगाकर बैठे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व घुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पत्थरों को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। लोग अपने आप में, जैसे कि कोई 4 धाम की यात्रा करके आ जाता है तो अपने आप को ये सोचता है कि मैं भगवान से मिलकर आ गया हूँ, उसी प्रकार से लोग पीपल पत्थर आदि की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा करके आके अपने आप को अभिमानी मानने लगते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं ना, टोपी पहिरे मारा पहिरे छाप तिलक अनुमाना। और कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनवाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के पाखंड दिखाने के लिए करते हैं, परंतु वे साखी व शब्द को गाना भूल जाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। वह सब क्या करते हैं, साखी मतलब
जो अपने गुरु की दी जो साक्ष्य होता है, चाकी शब्द जो साक्ष्य है, जो शब्द है, जो गुरु ने उनको मंत्र दिया है, उसको गाना भूल जाते हैं तथा अपने आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड हो जाता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हिंदू कहते हैं हमें राम प्यारा है, तो तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क कहते हैं कि हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, और यह लोग ऐसे कहते कहते कि मेरा हिंदू कहते हैं मेरा राम है, तो तुर्क कहते हैं मेरा रहीम है। इसी प्रकार से आपस में ईश्वर के लिए दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, परंतु वह ये नहीं जानते कि यह दोनों समूह ईश्वर के हैं। यह दोनों ही एक ही ईश्वर हैं, यह एक ही ईश्वर की सत्ता है, और उनके रहस्य को वह जान नहीं पाते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमानी। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो पाखंडी गुरु होते हैं वह घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया पर बहुत अभिमान है, उनको सांसारिक माया के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया है। इन सबको अंत काल में पछताना पड़ेगा। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बुढ़े अंत काल पछिताना। उनको अपने इस ज्ञान के ऊपर जो अहंकार है हो गया है, इसकी वजह से इनको अंत समय में बहुत ही पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो तो संतो ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी आखिरी में कहते हैं, हे संतो, ये सब माया है और माया को हमें भुला देना चाहिए। जो माया का अर्थ नहीं जानता, माया का अर्थ होता है जो हमारे हाथ में कभी नहीं आना। एक दिन यह माया सब समाप्त हो जाएगी और आप लोग एक दिन फिर जब ये माया सारी खत्म हो जाएगी बहुत ही पछताओगे, तथा ईश्वर भक्ति में वापस तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास समय है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इस प्रकार से तुम सब संतो मेरा कहना नहीं मानोगे तो अंत समय में आप सभी को पछताना पड़ेगा, और भव सागर से ईश्वर ही पार करता है, आखिर आपको उनके पास आना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आपको इसका भावार्थ अपने शब्दों में अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखना है। थैंक यू।